आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आज शिव कथा, शिव महापुराण के कथा के क्रम में आज हम दूसरे अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय का नाम है शिव जी की कृपा से देवराज की मुक्ति। शिव महापुराण में आपको ये ध्यान दें, शौनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी ने उसकी व्याख्या किया। सूत जी, शौनक जी के कहने पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस विषय में एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ। शौनक जी ने क्या पूछा? शौनक जी ने कहा कि कृपया करके हम लोगों को ये बतलाइए कि इस महापुराण को श्रवण करने से अर्थात सुनने से किस किस प्रकार के पाप शुद्ध होते हैं या किस प्रकार के पापियों का उद्धार होता है। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस विषय में मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक किरात नगर में एक महामूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। किरात नगर में एक महामूर्ख ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत दरिद्र था। वो रस बेचने का काम किया करता था और वो ब्राह्मण जो किरात नगर में का रहने वाला था, वो देवताओं और धर्म के विरुद्ध ही कार्य करता था। उसका आचरण भी धर्म के विरुद्ध और देवताओं के विरुद्ध था। ये ब्राह्मण न कभी स्नान करता था, न ही कभी भी किसी भी देवी देवता के सामने वो हाथ जोड़ता था। वो ब्राह्मण वेश्यावृत्ति का कार्य करता था और पशुपालन का कार्य करके उसका क्रय विक्रय करके उससे जो जीवोपार्जन करता था और उसी से अपना वो पालन पोषण करता था। और वो अपने ही लोगों को ठगता था और अपने लोगों को ठग कर भी उनकी हत्या भी कर देता था। इस प्रकार वो जो किरात नगर का दरिद्र ब्राह्मण था, वो अधर्म के द्वारा बहुत सा धन एकत्र कर लिया, परंतु अधर्म के द्वारा एकत्र किए गए धन से उसने धर्म में उस धन का कोई भी अंश नहीं लगाया। वो ब्राह्मण एक बार तालाब में स्नान करने गया तो उसने वहाँ पर एक वेश्या को देखा। उस वेश्या का नाम शोभा था और वो बहुत ही सुंदर थी। वो वेश्या को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर बड़ा व्याकुल हो गया, उस पर मुग्ध हो गया। उसको पाने की उसके अंदर लालसा जाग गई। वेश्या भी उस ब्राह्मण के प्रति आकृष्ट हो गई और अंततः दोनों में अपना वार्तालाप भी हुआ। फिर सहमत के अनुसार दोनों एक दूसरे के साथ जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे दोनों रहने लग गए। दोनों ने काम परायण होकर अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। जब इस ब्राह्मण के माता पिता को पता चला कि उसके पुत्र ने एक वेश्या को रख लिया है, तो उन्होंने उस अपने पुत्र का विरोध किया। जब उसके माता पिता ने अपने पुत्र का विरोध किया तो उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता का हत्या कर डाला और हत्या करके उनका सारा धन अपने अधिकार में ले लिया। वो ब्राह्मण पहले से विवाहित था और उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर का कहना मानती थी। उसने भी उसका विरोध किया तो उसकी भी उसने हत्या कर दिया और सारा धन जो है उसने अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया और फिर उस धन से अनैतिक कार्य करने लग गया। मतलब उस वेश्या के साथ
रहता ही था और उसी के साथ शराब पीना, मांस खाना, इस तरह के कार्य करना शुरू कर दिया। एक दिन वो ब्राह्मण अचानक प्रतिष्ठानपुर जाना पड़ गया। जब वो प्रतिष्ठानपुर गया तो वहाँ उसने एक शिवालय को देखा। किसी कारणवश वो एक दूसरे स्थान गया, उस स्थान का नाम था प्रतिष्ठानपुर। वहाँ पर एक शिवालय था। वहाँ शिवालय, उसको कोई स्थान नहीं मिला ठहरने का, तो शिवालय में देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक ब्राह्मण जो है शिव महापुराण की कथा कह रहा है। उसको रुकने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उसको बुखार आ गया था, इसलिए बदन में दर्द था, तो उसको कोई स्थान नहीं मिला, तो उसी शिवालय में चला गया। क्योंकि ब्राह्मण था तो इसलिए अन्य लोगों ने उसको स्थान दे दिया रुकने का। और वो अब चूँकि वहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसको वहीं रुकना था, इसलिए उसके ना चाहते हुए भी उसको शिव महापुराण की कथा सुननी पड़ गई। और उस कथा के श्रवण करने के ही दौरान के समय उसकी अचानक मृत्यु हो गई। यमराज के जब दूत उस ब्राह्मण को अपने पास में बांध कर ले गए और वो ब्राह्मण जब यमपुरी पहुंचा, तब उसी समय तावत् शिवागणः शुवा त्रिशूलानि च पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षान्वित विग्रह। जैसे ही यमराज के दूत पाश में बांध के उस ब्राह्मण को यमपुरी ले गए, तत्क्षण हाथ में त्रिशूल धारण किए, सर्वांग में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए भगवान शिव के गण यमपुरी पहुंच गए। शिव गणों ने यमराज तथा यमदूतों को बहुत मारा, बहुत धमकाया और उस ब्राह्मण देवराज को आदर सहित कैलाश पर्वत पर ले आए। यमराज ने स्वयं शिवगणों की ही पूजा किया। शिवगणों ने उस देवराज ब्राह्मण को भगवान शिव जी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस कथा को सुनकर शौनक जी प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि हे महाज्ञानी सूत जी, आपके इस कथा को सुनकर ये ज्ञात हुआ कि शिव जी की शिव महापुराण की कथा को अनावश्यक रूप से सुनने के पश्चात भी पापी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीया नापि मुक्ति भाग। यह शिव महापुराण की कथा परम पावनी है। हम तो धन्य है, हम लोगों को श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराने का अवसर हम प्राप्त भी कराते हैं और प्राप्त हो भी जाता है। इसी के साथ ये शिव महापुराण का दूसरा अध्याय कि शिव महापुराण की कथा से देवराज की मुक्ति, ये अध्याय आज पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। शिवम शंकरम शंभुम ईशान नीले।